हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद और उसकी जो एक्सरसाइज है 2.5 वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर क्या है 2a माइनस 3b का होल क्यूब और ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकंड पार्ट है। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करूं तो सबसे पहले यहाँ पर जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ होगा वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पहले मैं लिख लेता हूँ, वो फॉर्मूला मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ। क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, ज़रा देखो, ये है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना है, हमने इसको प्रसारित करना है। तो जिस तरीके से ये लिखा हुआ है वैसे ही ये लिखा हुआ है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है। तो ये जो चीज़ है इसको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है यहाँ पर। तो तरीका क्या है, देखें पहले इनको और इसको कंपेयर करो। a की जगह देखो कौन है 2a, माइनस की जगह तो माइनस है। b की जगह देखो कौन है 3b। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आप ये देखो क्या करना है, ये जो a है इस a की जगह क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर 2a। इस a की जगह क्या लिखेंगे 2a, तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब है तो क्यूब। फिर ये माइनस है तो माइनस की जगह माइनस। अब यहाँ देखो ये b की जगह कौन है, b की जगह है 3b। तो यहाँ पर भी ये जो b है इस b की जगह आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे 3b। क्यूब है तो साथ में क्या लगाओगे, क्यूब लगाओगे। फिर ये माइनस है तो माइनस की जगह माइनस, ये 3 है तो 3 की जगह 3, बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। अब देखो कौन है a, और आपको यहाँ पहले से ही बताया था कि a की जगह किसको रखना है आपने 2a। तो इस a की जगह हम रख लेते हैं 2a, क्योंकि इस a का स्क्वायर है तो इस a की जगह जो 2a रखा है इसका भी स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पर जो बीच में है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये b आ गया। b की जगह आपको क्या रखना है, देखिए 3b रखना है। तो b की जगह अगर आपने रखना है 3b तो ये हो जाएगा 3b, प्लस की जगह प्लस, ये जो 3 है इस 3 की जगह 3, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। इस a की जगह आप क्या करेंगे 2a रखेंगे, a की जगह 2a है ना, बार बार बता रहा हूँ a की जगह 2a रखना है। तो इस a की जगह हमने रखा 2a, बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है। इस b की जगह किसको रखना है, देखो b की जगह कौन आएगा, आएगा 3b। तो ये हो गया हमारे पास 3b, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चीज़ें हम आगे समझेंगे। क्या समझना है हमने आगे, इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 2a का जो क्यूब है वो क्या होता है। अच्छा, 2a का जो क्यूब है उसको लिखते कैसे हैं, पहले तो ये ध्यान दो। 2a के क्यूब को लिखेंगे 2 का क्यूब और a का क्यूब, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्यूब है तो दोनों का क्यूब करना होगा। अच्छा, 2 के क्यूब का क्या मतलब होता है, 2 के क्यूब का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 4, उस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ऐसे ही 3 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4। ऐसे ही 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये होता है 3 मल्टीप्लाई 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। तो ज़रा इसको देखो, 2 का क्यूब कितना हो गया, ऊपर बता दिया 2 का क्यूब होता है 8,
तो इसकी जगह रख लेते हैं 8 और साथ में इसको भी लिख देते हैं, तो ये हो गया 2a का होल क्यूब। अब है 3b का होल क्यूब क्या होता है। तो 3b का जो होल क्यूब है उसमें हम 3 का क्यूब b का क्यूब ऐसे करके लिखेंगे। अब आपको पता है और ऊपर मैंने आपको बता दिया कि 3 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 27। तो 3 के क्यूब की जगह आप लिखोगे 27, साथ में b क्यूब भी लिखोगे। फिर आता है 2a का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और साथ में किसका स्क्वायर लिखोगे, a का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है तो दोनों का स्क्वायर लगा दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था 4 होता है, तो 2 के स्क्वायर की जगह 4 लिख लो, साथ में क्या है, a स्क्वायर। ऐसे ही 3b का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर दोनों के लिए है तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 9 और साथ में b स्क्वायर। यहाँ तक आ गया होगा समझ में आपको। तो अब आगे सॉल्व करेंगे, तो हमने ये जो चीज़ लिख ली थी इसी को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये उतार देता हूँ, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ये क्या लिखा है 2a का होल क्यूब, तो 2a का होल क्यूब कितना आ गया 8a क्यूब आ गया। तो इसको हटाकर इसकी जगह लिख लेते हैं 8a क्यूब, फिर ये है माइनस। अब ये देखो क्या है 3b का होल क्यूब, और 3b का जो होल क्यूब है वो 27b क्यूब के बराबर है, तो इस पूरे को हटा दो और इसकी जगह लिख दो 27b क्यूब, फिर ये है माइनस, फिर ये है 3, फिर ये है मल्टीप्लाई, ये लिखा है 2a का स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर जो है वो 4a स्क्वायर होता है, तो इस 2a स्क्वायर को हटा दो, इस पूरे को हटा दो और इसकी जगह ये लिख दो 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या है साथ में, ये है 3b प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई ये क्या है 3b का स्क्वायर, इसको हटा दो क्योंकि 3b का स्क्वायर जो है मैंने ऊपर बताया है 9b स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह लिख दो 9b स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको तो उतार के रख दो, इसको भी उतार के रख दो, इसमें सबको मल्टीप्लाई करो। पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 12, फिर इस 12 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 36, तो माइनस की जगह माइनस उतार दिया, 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 36। इस पूरे में क्या लोग बच गए हैं, ये a स्क्वायर बचा और साथ में b बच गया, प्लस यहाँ पर देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 6, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 54। तो इसमें क्या क्या रह गए, a रह गया और साथ में b स्क्वायर रह गया। तो इस तरीके से 2a माइनस 3b का जो होल क्यूब है उसको हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।